नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पर बने रहें, बीच में स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको एक नई अपडेट की जानकारी देने वाले हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। बड़ी खबर, डीए-डीआर का नया फॉर्मूला लागू, सीपीआई बेस 2024, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज़, डीए-डीआर अपडेट 2026, सीपीआई बेस चेंज टू 2024, जो 2012 का था उसको चेंज करके 2024 कर दिया गया है बेस ईयर। तो दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पहले कछुए के चाल से डीए बढ़ता था, लेकिन अब जितने भी बास्केट है, जितने भी आइटम है, सारे को चेंज किया है। इस कारण से अब डीए में 5 से लेकर 10% के बीच में डीए और डीआर की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, यही बहुत गुड न्यूज़ है और चेंज करना ही था। नहीं तो पहले कछुए की चाल से 2 या 3% हमेशा वृद्धि होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कम से कम 5 या 10% के लगभग जो पहले वृद्धि होती थी, उसी के तर्ज पर वृद्धि होगी डीए और डीआर में। दोस्तों, ये भी गुड न्यूज़ है। केंद्र सरकार ने जारी किया प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। डीए डीआर में बढ़ोतरी का पैमाना बदला, उसका पैमाना बदल गया है। केंद्र सरकार ने डीए और डीआर को लेकर नया प्रेस रिलीज जारी किया है। इस बार डीए और डीआर का गणना के लिए सीपीआई का नया बेसिक ईयर 2024 लागू किया गया। जो 2012 था उसको 2024 लागू किया गया है। इस बदलाव का सीधा असर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो डीए बढ़ेगा उसका प्रभाव पड़ेगा ऑटोमेटिक। सीपीआई बेस ईयर 2024 क्या है, डीए डीआर की गणना में क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। और कर्मचारी और पेंशनर को कितना फ़ायदा मिले या नुकसान होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये पूरी आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा, ताकि हमारे जो नई नई नोटिफिकेशन और नई नई अपडेट की जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, तो मैं अभी पूरी विश्लेषण बता रहा हूँ, क्या क्या बास्केट में चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ये सारी मैं जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, इसमें दिया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का पहला प्रेस विज्ञप्ति आधार दर्ज 2024 और 100 है। नया क्या है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 का उपयोग करके आधार का 2012 से लेके 2024 तक संशोधित किया गया। जो पहले 2012 था उसको 2024 का संशोधित किया गया है। ग्रामीण हो, शहरी हो और संयुक्त क्षेत्रों के लिए अखिल भारतीय राज्य स्तरीय सूचकांकों का प्रकाशन किया गया है। क्या क्या नया जोड़ा गया है और क्या क्या हटाया गया है। नया जोड़ा गया है आइटम, क्या क्या आइटम नया जोड़ा गया है उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। उसमें ग्रामीण आवास का ऑनलाइन मीडिया, पहले ऑनलाइन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। ऑनलाइन मीडिया सेवा प्रदाता स्ट्रीमिंग सेवाएं, मूल्य वर्धित डेयरी और उसके उत्पाद पेन ड्राइव, ये पहले नहीं था, उसको अभी बदलाव किया। और बाहरी हाई डिस्क परिचारक, वेब स्थिर और व्यायाम उपकरण, जो व्यायाम उपकरण है जो एक्सरसाइज करता है उसका उपकरण का भी किया गया। हटाई गई वस्तु, क्या क्या हटाया गया है। पहले ज़माने का वीसीआर चलता था, वीसीडी चलता था, अब वो सिस्टम गया। डीवीडी प्लेयर पहले चलता था, अब वो भी से गए। किराया, अब जब से नए डिजिटल दुनिया आ गया है, सोशल इंडिया आ गया है, उस सब का जोड़ा गया है। किराया शुल्क, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पुराने कपड़े, पुराना जो कपड़ा, सीडी, डीवीडी, ऑडियो, वीडियो कैसेट और ये सब हटाया गया है। ये जो पुराने हैं जो था उसको हटाया गया और नया इसमें जोड़ा गया। कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, डिजिटल इंडिया का ज़माना हो गया है, तो डिजिटल इंडिया ही जोड़ा जाएगा ना। उससे क्या है कि हमारे डी और डी आर पर बहुत काफ़ी फर्क पड़ेगा और बढ़ोतरी होगा। तो दोस्तों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और मंत्रालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जारी कर रहा है, जिसका आधार वर्ष 2024 रखा गया है। वस्तुओं की सूची, उनके भार, घरेलू उपभोग
व्यय सर्वेक्षण 2023-24 पर आधारित है। इस संशोधन से अधिक विस्तृत डेटा उपलब्ध होगा, जिससे नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थाओं, व्यवसायों, नागरिक सटीक डेटा आधारित निर्णय लेने की सहायता मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी, अधूरा जानकारी नहीं मिलेगी। और मुख्य आंकड़ा यह है कि राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI को आधार वर्ष 2024 रखा गया। मानते हुए जनवरी 2026 से जनवरी 2025 के महीने के वार्षिक मुद्रा स्फीति दर 2.75 अस्थायी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रा स्फीति दरें क्रमशः 2.73 और 2.77 रखा गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI श्रृंखला, जिसका आधार वर्ष 2024 = 100 को इसलिए शुरू किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सूचकांक वर्तमान घरेलू उपभोग पैटर्न, मूल्य संरचनाओं, भारतीय अर्थव्यवस्था बदलती स्वरूप का सटीक प्रतिनिधित्व करता रहे। हालांकि इस अवधि के दौरान उपभोग, व्यवहार, आय स्तर, शहरीकरण, सेवा, वस्त्र और विस्तार और डिजिटलकरण से महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन। इस बार क्या है कि पूरी जितने भी है सारे डिजिटलकरण किया गया है और इसके बाद परिवर्तन किया गया है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वस्तुओं की संख्या पहले 259 था, उससे बढ़ाकर 308 हो गया। जो पहले 259 था उसको बढ़ोतरी करके चेंजिंग करके और उसमें जोड़ा गया है, 308 कर दिया गया है। सेवाओं की संख्या था पहले 40, लेकिन उससे बढ़ाकर क्या किया है, 50 कर दिया गया है। जो 40 था उसको बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। अब इसमें क्या है, कैसे किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक शिक्षाविदों, संविधित मंत्रालयों और सांख्यिकी विशेषज्ञ के प्रतिनिधित्व का शामिल करते हुए CPI के आधार और संशोधन पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। सोच लीजिए कि इतनी भारतीय रिजर्व बैंक, शिक्षाविद, संबंधित मंत्रालयों, जितने भी संबंधित मंत्रालय है, सांख्यिकी विशेषज्ञ, इकोनॉमिस्ट और प्रतिनिधित्व को शामिल करते हुए CPI का ये 2024 का आधार बेस किया गया है, संशोधन समूह का गठन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, अच्छी जानकारी है कि अब केंद्रीय कर्मचारी और जितने भी पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं उसको अच्छा खासा DA में बढ़ोतरी होगा। पहले कछुए के चाल से बढ़ता था, अब कछुआ वाला नहीं हो गया, अब खरगोश वाला सिस्टम हो गया है। क्योंकि अब 2 या 3% जो DA बढ़ता था अब 2-3% बढ़ेगा नहीं। अभी आपको ये जो आपको जनवरी से जो DA बढ़ेगा और जुलाई तक उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगा। जो सितंबर अक्टूबर में दशहरा से पहले अनाउंस करेगा, अक्टूबर में जो DA होगा तो उसमें अभी जो 2% की बढ़ोतरी हुआ है, 58 से लेकर 2% की बढ़ोतरी होगा। अब 2% के बजाय में 5 या 6 या 7% की बढ़ोतरी होगा, क्योंकि ये सारे चेंजिंग किया गया है और सारी चेंजिंग का परिणाम अच्छा खासा मिलेगा, अच्छा DA की बढ़ोतरी होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।